क्या आपने कभी सोचा अगर देवता अच्छे थे और असुर बुरे तो फिर ऋग्वेद में कई देवताओं को असुर क्यों कहा गया है? क्या असुर पहले देवता थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देवता और असुर असल में एक ही थे? और इनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ऋग्वेद जो लगभग 1500 से 2000 BC का माना जाता है, उसमें असुर शब्द बुरे अर्थ में नहीं बल्कि शक्तिशाली और दिव्य नेता के रूप में इस्तेमाल हुआ है। यहां तक कि वरुण, अग्नि, मित्र जैसे देवताओं को भी असुर कहा गया है। यानी शुरुआत में असुर बुरे नहीं थे। अथर्ववेद और बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में 1700 BCE के दौरान देवता और असुर अलग अलग दिखाए जाने लगे और यही से असुरों को देवता का विरोधी बताया गया। यानी असुर शुरू से दुश्मन नहीं थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति, दीति। देवता अदिति से असुर और दीति से, यानी देवता और असुर सौतेले भाई थे। असुर हमेशा बुरे नहीं थे। कुछ असुर राजा बलि, प्रहलाद धर्मप्रिय और अच्छे माने जाते थे। यहां तक कि केरल में राजा बलि का त्योहार ओणम आज भी मनाया जाता है। यानी असुर हमेशा बुरे नहीं थे। इतिहासकारों के अनुसार देवता इज इक्वल टू व्यवस्था और असुर इज इक्वल टू शक्ति। असुर अधिक महत्वाकांक्षी और शक्ति केंद्रित थे, जबकि देवता संतुलन बनाए रखना चाहते थे। समुद्र मंथन, देवता और असुर दोनों बराबर शक्तिशाली थे। दोनों ने मिलकर अमृत निकाला, लेकिन रणनीति से देवता जीत गए। और सबसे शॉकिंग तथ्य, भारत में देवता इज इक्वल टू अच्छे, लेकिन ईरान में देवता इज इक्वल टू बुरे और असुर इज इक्वल टू अच्छे। जैसे अहुरा मजदा, जिसका नाम असुर से जुड़ा है, यह दिखाता है कि इतिहास में कहानी बदल गई है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि देवता और असुर असल में 2 अलग समूह की लड़ाई हो सकती है, जो बाद में धार्मिक कहानी बन गई। कई पौराणिक उदाहरण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर, रावण इतने शक्तिशाली थे कि देवताओं को अवतार लेना पड़ा। यह बताता है कि असुर कमजोर नहीं थे। देवताओं की ताकत रणनीति, सहयोग, संतुलन, और असुरों की ताकत थी शक्ति, तपस्या, वरदान। देवता और असुर, उन्होंने कई युद्ध का वर्णन है। यह एक बार की लड़ाई नहीं थी। अच्छाई बनाम बुराई नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाम महत्वाकांक्षा का संघर्ष था। कुछ विद्वान मानते हैं कि देवता इज इक्वल टू प्राकृतिक शक्तियां और असुर इज इक्वल टू अराजक शक्तियां। यानी यह प्रतीकात्मक कहानी भी हो सकती है। आज असुर बुरे, लेकिन इतिहास में ऐसा हमेशा नहीं था। समय के साथ धार्मिक कथाएं बदली गई। अहंकार और आध्यात्मिक शक्ति अक्सर उनकी हार का कारण बनी। देवता रणनीति से जीतते गए। सवाल था, अगर असुर पहले देवताओं जैसे थे तो इतिहास उन्हें बुरा क्यों बताया गया? देवता और असुर दोनों शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या असुर सच में बुरे थे